हेलो एवरीवन, डे फर्स्ट में आपका स्वागत है। हम आपको सिखाएंगे पाइथन लैंग्वेज। जी हाँ, आपने सही वीडियो पे क्लिक किया हुआ है। आप लोगों को मैं सिखाऊंगा पाइथन बेसिक टू एडवांस। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। अक्सर देखा होगा, मैंने बहुत सारे बोर्ड बनाए हुए हैं टेलीग्राम पे, और भी चीज़ें, वेबसाइट वगैरह जो होता है सब कुछ आप पाइथन पे बना सकते हो, पाइथन लैंग्वेज बना सकते हो। यहाँ तक चैट जीपीटी जो होता है, गेम्स होता है, बोर्ड्स होता है, वो सब पाइथन लैंग्वेज पे बने होते हैं। आपको पाइथन तो सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज होता है और इसका यूज़ बहुत ही वर्ल्ड वाइड में यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा मोस्टली यूज़ करते हैं लैंग्वेजेस को, पाइथन को। ठीक है, और बात की जाए पाइथन को आपको सीखना पड़ेगा। जिस तरह से आपने इंग्लिश बोलना सीखा, सेम वैसे ही आपको पाइथन लैंग्वेज भी सीखना पड़ेगा दोस्तों। जी सही सुना आपने। तो बात की जाए पाइथन लैंग्वेज की, तो पाइथन लैंग्वेज जो है एवरीवन, अगर आप लोग सीख गए तो आप एक अच्छी कंपनी में जॉब कर सकते हैं, आपको एक अचीवमेंट मिल सकता है। यहाँ तक कि आपको बेसिक टू एडवांस सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो बने रहिएगा, आपको एवरी डे वीडियो देखना है, एक भी वीडियो मिस नहीं करना है। अगर मिस किया तो आपके लिए वीडियो बिल्कुल नहीं है। आपको एक ग्रुप होगा डिस्क्रिप्शन में, आपको ज्वाइन होना पड़ेगा। आपका क्लास रोज चलने वाला है गूगल मीट पे, आप लोग जरूर क्लास ज्वाइन कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं, आप लोग को बताते हैं पाइथन आखिर होता क्या है। ओके, सो जस्ट मैं अपना पीपीटी ओपन करके आपको बता देता हूँ सब कुछ चीज़ें, इन्फॉर्मेशन, बिकॉज थियरी इट इज़ वेरी मस्ट, और आप लोग को फिर मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा। ओके, तो हमारा डे फर्स्ट है व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग एंड पाइथन। यानी हमारा जो व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग एंड पाइथन, यानी हम इसमें प्रोग्रामिंग के बारे में जानेंगे और पाइथन के बारे में जानेंगे, पूरे डिस्कवर के बारे में, कौन उसको डिस्कवर किया था, कौन, सब कुछ पूरी इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं। ठीक है, बिकॉज आप लोग देख सकते हो, मेरे वेबसाइट पर भी जा सकते हो, विजिट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सो यहाँ पे देखिए व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूँ 6 + 4 कितना होता है, 6 + 4 जाहिर से 10 होता है ना। अगर मैं बोलूँ 5 × 2 कितना होता है, तो बोलेंगे 10 होता है, ऑब्वियसली होता है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 2 3 4 5 3 4 5 3 × 5 6 4 5 6 कितना होगा, नहीं पता ना। यही चीज़ है प्रोग्रामिंग, यानी डिफ़िकल्ट चीज़ को ईजिली वे में आपको बता देना, यही होता है प्रोग्रामिंग। जैसे मैं बताऊं, अगर यहाँ पे देखो एग्जांपल आप लोग देखे सही मिला, 5 + 6 कितना होता है, जाहिर सी बात है 11 होता है ना। तो अब यहाँ पे बात की जाए, अब यहाँ पे 11 होता है, हाउ अबाउट अगर इतना हम मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा रिजल्ट, ये जाहिर सी बात हमको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। कैलकुलेटर वगैरह आपका जो होता है इसी वे में प्रोग्रामिंग किया जाता है, इस तरह से आप अपना कैलकुलेटर को यूज़ कर पाते हो। ठीक है, यू विल स्टार्ट सर्चिंग फॉर अ कैलकुलेटर और जंप, वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया। और ये चीज़ है, इस तरह से हम बड़े बड़े क्वेश्चन को पाइथन में कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सकते हैं, अपना आंसर निकाल सकते हैं। ओके, ये होता है हमारा व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग यही चीज़ होता है। अब यहाँ पे बता दें आप लोग को व्हाट इज़ अ पाइथन, आखिर पाइथन है क्या। ओके, पाइथन के बारे में ध्यान समझिए। पाइथन, अब यहाँ पे देखो पाइथन दिख रहा होगा, राइट, पाइथन यानी अजगर। ओके, अब ये पाइथन कैसे पड़ा, इसका नाम पाइथन कैसे पड़ा, क्यों पड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है पाइथन इज डायनेमिकली टाइप्ड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट सपोर्ट्स एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच एज वेल एज अ फंक्शनल प्रोग्रामिंग अप्रोच। कहने का मतलब ये है, जो पाइथन होता है वो डायनेमिकली टाइप का होता है और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लैंग्वेजेस होता है। ओके, और ये पाइथन इज इंटरप्रेटेड एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यानी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, यानी इसका जो लैंग्वेजेस है बहुत ज़्यादा हाई प्रोग्रामिंग होता है। और ये कोई भी चीज़ आपका चैट जीपीटी हो गया, बोट हो गया, गेम हो गया, ये सब चीज़ें इस पे चलती है, किस पे, पाइथन पर। ओके, ये जो है आखिर इसके डिस्कवर कौन किए थे, ये कब बना था, जो होता है ग्यूडो वान रोसम ने इसको 1989 में डिस्कवर किया हुआ था, जो पाइथन। और उन्होंने कोई मूवी देख रहे थे तो उनको पाइथन वगैरह कुछ आइडिया मिला, तो उन्होंने अपना इस प्रोग्राम जो लिख रहे थे वो उस टाइम उन्होंने अपने प्रोग्राम को पाइथन नाम रख दिया। ठीक है, यही चीज़ होता है। और कोई पूछे पाइथन का डिस्कवर कौन किया था, ग्यूडो वान रोसम इन 1989 में। ओके, और ये बता दूं आप लोग को, बिकॉज थियरी जरूरी है, उसके बाद प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा आपको, हर एक चीज़ मिलने वाला है एवरीवन। आप लोग बस वीडियो को देखिए, फ्री वीडियो मिलेगा यार एवरीवन, सब कुछ। ठीक है, ये वीडियो टोटली फ्री है, कोई पेड नहीं। ओके,
अब यहाँ पे फीचर्स ऑफ पाइथन। अब यहाँ पे बता दूं आखिर पाइथन क्या क्या फीचर हो सकते हैं। पाइथन इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। जो पाइथन लैंग्वेज होता है बहुत ज़्यादा इजी होता है, सरल होता है, जिसको हम आसानी समझ पाते हैं। इट इज़ इंटरप्रेटेड एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट विच मेक डिबगिंग वेरी इजली। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम डिबग भी कर सकते हैं प्लेटफॉर्म को, ठीक है। पाइथन इज एन ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये ओपन सोर्स है, आपको हर जगह मिल जाएगा, आप इंटीग्रेट भी कर सकते हो, है ना। तो ये ओपन सोर्स लैंग्वेज है। कोई पूछे पाइथन कौन सी लैंग्वेज है, ओपन सोर्स लैंग्वेजेस है। पाइथन प्रोवाइड्स एक्सटेंसिव लाइब्रेरी सपोर्ट। सम ऑफ द पॉपुलर लाइब्रेरीज इंक्लूड नमपाई, हेटेरोफ्लो। लाइक जैसे ये जो होता है पाइथन लाइब्रेरी को भी सपोर्ट करता है। जैसे आप इसको अपने VPS में सेटअप कर सकते हो और भी जगह सेटअप कर सकते हो, राइट। इट इज़ पॉसिबल टू इंटीग्रेट अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विद पाइथन। यानी हम पाइथन के अंदर हम और भी लैंग्वेज को इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। ये होता है हमारा फीचर्स ऑफ पाइथन, ओके। इसका PPT मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी एवरीवन, ठीक है। और यहाँ पे होता है व्हाट इज पाइथन यूज्ड फॉर। आखिर पाइथन का यूज़ कहाँ करते हैं, है ना। पाइथन इज यूज्ड इन डेटा विजुअलाइजेशंस टू क्रिएट प्लॉट्स एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। यानी पाइथन का जाहिर सी बात है जो यूज़ करते हैं विजुअलाइजेशन ग्राफिकल के लिए यूज़ करते हैं, रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं, है ना। पाइथन हेल्प्स इन डेटा एनालाइज एंड अंडरस्टैंड रॉ डेटा एंड साइड ट्रेड्स, है ना। तो जो पाइथन होता है वो डेटा साइंस के लिए प्रयोग होता है, डेटा एनालाइज के लिए प्रयोग किया जाता है। इट इज़ यूज एन AI मशीन लर्निंग, राइट। जब हम कोई भी, मैंने बताया ना आपको, पाइथन जो होता है वो मशीन लर्निंग में भी यूज़ करते हैं, उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड के लिए करते हैं। यहाँ तक जो होता है पाइथन, चाहे GPT, जितने भी सारे GPT आजकल डेट में आप लोग देख रहे हो ना, गिबली वगैरह, ये सब तुम्हारा पाइथन का ही गेम है पूरा टोटली, ओके। इट इज़ यूज क्रिएट वेब एप्लीकेशन। हम वेब एप्लीकेशन में भी प्रयोग करते हैं, पाइथन से हम वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। इट इज़ यूज टू हैंडल डेटाबेस को हैंडल भी कर सकते हैं। इट इज़ यूज बिजनेस एंड अकाउंटिंग परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस अलॉन्ग विद द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। कहने का मतलब ये है जो पाइथन है आप इसको अपने बिजनेस में यूज़ कर सकते हो, अपने अकाउंट्स में यूज़ कर सकते हो, लाइक, और इसके कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी प्रयोग कर सकते हो। ये होता है पाइथन का यूजेज, ओके। और यहाँ पे बता दूँ आप लोगों की चीज़, हम पाइथन को सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, कोडिंग। और बात की जाए पाइथन जो लैंग्वेज है इसको हम VS कोड में, राइट, CMD में सब कुछ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे हम रिप्लिट को यूज़ करने वाले हैं। रिप्लिट यूज़ क्यों करना है? रिप्लिट इज़ वेरी इजी टू शेयर ट्यूटोरियल्स एंड कोड। यानी जो हमारा रिप्लिट होता है बहुत ज़्यादा इजी होता है शेयर। मैं बता दूँ, सर बताऊँ तो रिप्लिट का यूज़ मैं बता रहा हूँ क्यों करना है आप लोगों को। देखो जाहिर सी बात है सबके पास PC तो उतना हाई लेवल का नहीं होगा जो लैग कर जाता है। काफ़ी ऐसे सब्सक्राइबर्स जो मैंने देखा होंगे जिनका PC तगड़ा नहीं लैग हो जाता होगा। ये एक अलग सा ही एक सर्वर होता है जिसमें बस हमारा काम होता है, लाइक आप जैसे मान लो रिप्लिट जो है एक देखो यहाँ पे बताया है ना, यू कैन ईजिली फोकस रेपल्स एंड कंटिन्यू लर्निंग द ऑन स्टाइल वीडियो कोड एंड द नेक्स्ट ट्यूटोरियल ऑन द सेम पेज विच इज मेक्स द थिंग्स इजी। कहने का मतलब आपका जो टास्क मैनेजर होता है, आपने देखते होंगे आपका कितना सब हार्ड डिस्क वगैरह है ना, जितने भी है वो सब बहुत ज़्यादा हाइज में लेकर जाता है। जब हम कोई प्रोग्राम करते हैं, है ना, जब आप मान चलो कालीनेस चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, आप कोडिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपका लोड जाता है, जिसमें PC हैंग हो जाता है। बट अगर आप इस चीज़ में रिप्लिट का यूज़ करेंगे ना कोडिंग करने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा, बिकॉज इसका सर्वर होता है, रिप्लिट का खुद सर्वर होता है, जो हम कोडिंग करते हैं उस पर लोड पड़ता है। आपका PC नॉर्मली एक रिमोट जैसे आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। फॉर फेलो टीचर्स आउट द क्रिएट द ट्यूटोरियल फोल्डरिंग। यानी कहने का मतलब हम रिप्लिट में अपना ट्यूटोरियल वगैरह क्रिएट भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। जस्ट देखो यहाँ पे मैं बता दूं, आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। मैं जस्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली अपना क्रोम ओपन कर लेना, ओके। जस्ट क्रोम ओपन करना, यहाँ पे सिंपली करना पाइथन डाउनलोड, लिख देना पाइथन डाउनलोड। लिखेंगे आप, जस्ट आपको ये पाइथन मिल जाएगा, ओके। अब यहाँ से आप क्या करना, डाउनलोड कर लेना, जस्ट डाउनलोड, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना। अब यहाँ पे सारे आपको वर्जन दिख जाएंगे, आपको लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कर लेना है, ओके। ये होता है पाइथन, राइट। अब यहाँ पाइथन की जगह आप VS कोड भी कर सकते हैं। जस्ट मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ बताऊँगा, ठीक है। VS कोड डाउनलोड है, ओके। अब VS कोड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। अब देखो VS कोड जो होता है, अब यहाँ पे हम डाउनलोड भी कर सकते हैं अपना मैक के लिए, लिनक्स के लिए, विंडोज़ के लिए,
जस्ट जाहिर सी बात है आप डाउनलोड कर लिए विंडोज़ के लिए अपने, ठीक है। ये सब चीज़ क्या है, विजुअल स्टूडियो कोड और आपका डाउनलोड pythons.org, ये सब क्या है, व्हाट इज़ दिस? बिकॉज यहाँ पे हम अपना चीज़ को रन कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपका जो पीसी होता है वो जो लोडेड होता है। और रिप्लेट का यूज सेम चीज़ है रिप्लेट में, जो चीज़ हम पाइथन में करने वाले हैं, जो चीज़ हम विजुअल स्टूडियो यानी VS कोड में करने वाले हैं, वही सेम चीज़ ये इसमें भी करेंगे रिप्लेट में, ठीक है। कुछ नहीं करना है एवरीवन, कुछ नहीं करना, आपको बस रिप्लेट लिख देना, बस replit.com, ठीक है। replit.com लिखेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। बस एक आपको प्यारा सा एक अकाउंट को क्रिएट कर लेना है, और क्रिएट करने के बाद क्या होगा, आप आराम से अपना काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने अपना ऑलरेडी एक अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट आप लोग देख सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे हम बता दें आप लोगों को, बस कुछ नहीं करना, आपको सिंपली एक काम करना है। मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ आप लोग के लिए, जाके आप लोग समझ पाए, अंडरस्टैंड। आप लोग अकाउंट गूगल से बना लेना। यहाँ पर रिप्लेट में आपको टेम्पलेट्स पे क्लिक करना है, ओके। फर्स्ट टेम्पलेट्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे पाइथन लैंग्वेज सेलेक्ट कर, देखो हम आपको पाइथन सिखा रहे हैं तो पाइथन सेलेक्ट करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। जब जिस दिन HTML का नंबर आएगा तो HTML सिखाएंगे, जिस दिन आपको Node.js वो सिखाएंगे, ठीक है। सब कुछ सिखाएंगे आप लोगों को। पहले हम पाइथन सीख लें अच्छे से, बिकॉज पाइथन का देखो कितना लाइक्स हैं, कितने मिलियन डाउनलोड्स हैं, ठीक है। अब इस पर क्लिक करना, जाहिर सी बात है क्लिक कर लेना अपना। अब यहाँ पे देखो सब कुछ दिया है, आपको रिमिक्स टैम्पलेट क्लिक करना है, रिमिक्स टैम्पलेट पे, ओके। अब ये पाइथन नाम क्या रखना चाहते हो, पाइथन रखना चाहते हो, क्या अपना नाम रखना चाहते हो वो लिख सकते हो। तो मैं अपना नाम नहीं लिखा, पाइथन इज जो चीज़ है लिखा है अच्छी सही है सब कुछ, ओके। यूज टैम्पलेट्स पे क्लिक करूँगा, ओके। अब ये हमारा थोड़ा ये रिमिक्स करेगा और जो भी होगा हो जाएगा। ये लोडिंग थोड़ा लेगा गाइज, थोड़ा सा लोडिंग लेगा, वेट कीजिएगा, ओके। अब ये जो चीज़ है आपका, मैं बता दूं यहाँ पे दो चीज़ें हैं, देख सकते हैं यहाँ पे असिस्टेंट भी हैं। कोई भी इशू होता है, कोई भी दिक्कत है, आप लोग यहाँ पे असिस्टेंट से पूछ भी सकते हो, यानी सहायक बोलते हैं हिंदी में। अब यहाँ पे main.py है और यहाँ पे आप लोग को देखो प्लस का ऑप्शन आप और भी ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे जो भी हम एक्टिविटी करेंगे हमको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, ओके। अब जाहिर सी बात है, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, प्रिंट डबल कोट में, ध्यान समझना, डबल कोट में देन हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। अब ध्यान से, अब ये अगर मैं डायरेक्ट आप लोग मैं दिखा देता हूँ एक बार करके। अब इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा एंड यहाँ पे हो जाएगा मेरा काम, ठीक है। अब ये हमारा प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड, ध्यान समझिएगा। बहुत ज़्यादा ईजी, बहुत ज़्यादा मैं बेसिक समझाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा। आप लोग लगता है कि विशाल क्या समझा रहा है, तो यार तुम्हें तो ये सब तो मुझे पता है, लेकिन यार धीरे धीरे चलो ना, पता चलेगा क्या होने वाला आगे, ओके। अभी तो शुरुआत है, ये पिक्चर तो भी बाकी है ना। अब देखो हेलो, मैं जैसे प्रिंट लिखा हेलो वर्ल्ड, देखो यहाँ पे प्रिंट हो गया, ओके, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अगर क्यों मैं प्रिंट लगा रहा हूँ, डबल कोट लगा रहा हूँ, ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट लगा रहा हूँ, यहाँ पे डबल कोट लगा रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड लिख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे सब कुछ हटा के बस लिख दूँ हेलो वर्ल्ड, क्या होगा, व्हाट विल हैपन, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अगर यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख दूं, बस रन कर दूं, क्या होगा, व्हाट विल हैपन, ये पाइथन लैंग्वेज समझ नहीं पाएगा, आपको यहाँ पे एरर आएगा, साइंटिस्ट एरर आया। अब पाइथन गुस्सा हो गया है, पाइथन को गुस्सा इसलिए आ गया है क्योंकि आपने गलत किया है भाई पाइथन के साथ। क्यों? क्योंकि पाइथन हेलो वर्ल्ड यहाँ पे इसका आपको देखो रेड सा लाइन बन गया है। अब ऐसा क्यों हुआ है, पाइथन जाहिर सी बात है, पाइथन आखिर कहना क्या चाह रहे हो आप, ठीक है। पाइथन के लिए आपको प्रिंट लगाना है, क्या लिखना है, डबल कोट में होता है सब कुछ, आपको एक एक कॉमा, एक एक डॉट पर ध्यान देना पड़ता है। अगर आपने गलती की है थोड़ा भी ना, तो आपको ये एरर देखने को मिलने वाला है, जाहिर सी बात है ना। हम आपको पाइथन लैंग्वेज सिखा रहे हैं, इसका एक लैंग्वेज है, इसका एक मशीन लैंग्वेज जो आपको अंडरस्टैंड कर पाता है काउंसर, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ प्रिंट, ओके, फिर ब्रैकेट बनाऊँ, स्मॉल ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट के बाद डबल कोट लगाना है आपको, जाहिर सी बात डबल कोट लगाना है। उसके बाद आपको लिखना है कोडेक्स विशाल, मैं अपना नाम दे देता हूँ कोडेक्स विशाल, ठीक है, कोडेक्स विशाल, ओके। ये हो गया कोडेक्स विशाल। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो प्रिंट कोडेक्स विशाल, अब जैसे मैं इसको रन करूंगा ना, अब ये देखो रन प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट कोडेक्स विशाल, यहाँ पे देख लें कोडेक्स विशाल आ गया। अब यहाँ पे मैं लिख दूँ प्रिंट, अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट, फिर स्मॉल ब्रैकेट बनाऊंगा, ध्यान सुना, स्मॉल ब्रैकेट फिर डबल कोट, और हमेशा पी
स्मॉल लेटर होता है, कैपिटल कभी मत करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ डबल कोट में ही इज यूट्यूबर, ही इज यूट्यूबर, ठीक है। ये मैं लिख दिया, दैट्स इट लिख दिया, ओके। इसको डबल कोट एक हटा देना है। अब यहाँ पे रन करूँगा, दिख जाएगा ही इज़ यूट्यूबर, ही इज़ यूट्यूबर। यहाँ दिख गया आपको रिजल्ट में, दिखा कि नहीं है कंसोल में। रन करते पे हम करने पे हमको सब कुछ दिख जा रहा है। कोड एक्स विशाल, ही इज़ यूट्यूबर, है ना। फिर प्रिंट करेंगे, ठीक है। फिर से हम प्रिंट करते हैं, फिर स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, डबल कोट लगाना है, ओके। लिखना है ही इज अ हैकर, ही इज हैकर, ओके। ये गलती मत करना आप, ओके। ही इज हैकर, राइट। अब इसको मैं रन करूंगा, अब देखना ही इज हैकर, कोड इंस्टॉल, ही इज यूट्यूबर, ही इज हैकर। ये मैं प्रिंट क्यों लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं डबल कोट क्यों लगा रहा हूँ, स्मॉल ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ, ये इसका सिस्टम ही है। अगर मैं यहाँ पे कामा हटा दूँ, डबल कोट हटा दूँ, यहाँ पे मैं स्मॉल ब्रैकेट हटा दूँ, क्या होगा, एरर आएगा। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक आप बेसिक चीज़ समझिएगा, बेसिक चीज़ समझ में आएगा ना, आप लोग कर सकते हो। इतना चीज़ आप लोग को आई होप समझ में आया होगा। बस कुछ नहीं करना दोस्तों और स्टूडेंट ध्यान समझिएगा, बस प्रिंट लगाइएगा, प्रिंट, ओके। बस यहाँ पे अपना नाम दीजिए, जैसे मैं स्मॉल ब्रैकेट लगाना, आप ध्यान देना, प्रिंट लिखना है, स्मॉल ब्रैकेट लिखना है। अब यहाँ पे डबल कोट भी लगाना है आपको। क्या, जैसे मेरा नाम है विशाल, तो विशाल लिख दो, जाहिर से विशाल लिख दो, डबल कोट क्लोज कर दो और स्मॉल ब्रैकेट भी क्लोज कर दो, रन कर दो। यहाँ विशाल आपको देखने को मिलेगा, विशाल, ठीक है। ये चीज़ है। अब ये चीज़ किसके लिए पसंद आया होगा, जो कभी भी फर्स्ट टाइम पाइथन लैंग्वेज सीख रहे हैं, उनके लिए फर्स्ट अमेजिंग बना होगा। और जिनको आता है उनके लिए भी तो नॉर्मल है। गाइस कोई बात नहीं, हम आपसे बात करेंगे ना आगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे बात करेंगे। ये है बेसिक चीज़ है गाइस, बेसिक चीज़ है, आप लोग इसको जानिएगा। आप प्रिंट करवाइए, आप प्रिंट लिख के अपना पोएम वगैरह लिख दीजिए, अपना कोई शायरी लिख दीजिए, अपना कुछ भी नाम लिख दीजिए, अपना कॉलेज का नाम लिख दीजिए, प्रिंट हो जाए। जैसे मैं प्रिंट करता हूँ, देखो जैसे मैं प्रिंट कुछ कर देता हूँ, आप लोग के सामने प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट, ओके। स्मॉल ब्रैकेट लगाऊंगा, फिर लिखूंगा सी यू टुमारो, सी यू टुमारो, ओके। अब यहाँ पे गलती क्या किया मैंने, डबल कोट लगाना भूल गया। डबल कोट आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो एरर आने को मिलेगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, आप करोगे ना, जब कलर चेंज हो जाता है, इससे ये चीज़ होता है, आपको एरर भी देखने को मिलता है। पाइथन में एक चीज़ तो है एवरीवन, देखो कुछ भी गलती लिखो एरर देखने को मिलेगा, यहाँ पे रेड हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे रन करूँगा मैं, क्या होगा, सी यू टुमारो दिख जाएगा आपको, सी यू टुमारो दिखेगा, विशाल सी यू टुमारो, राइट। यही चीज़ होता है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बस इतना प्रैक्टिस कीजिए। मैं सेकंड डेज में आप लोगों को कुछ नया चीज़ बताऊंगा। और गाइस बता दूं मैं आप लोग को ऐसे प्रैक्टिस करना है, प्रिंट करवाना है। प्रिंट आपको धीरे धीरे आप लोग शुरुआत से सीखेंगे। जैसे आप लोग इंग्लिश सीखते हो ना बोलना, पहले आप ABCD सीखते हो, फिर आप सेंटेंस बनाना सीखते हो, फिर है ना, फिर उसको रीड करना सीखते हो, फिर आप उसका मीनिंग निकालना सीखते हो, फिर आप बोलना सीखते हो। यही चीज़ है एवरीवन, आपको शुरू से सीख रहे हो। जैसे लाइक ABCD होता है ना इंग्लिश में, वैसे आप पाइथन में भी ABCD भी सीख रहे हो। फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे ना, फिर मज़ा आने वाला है दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस पार्ट 2 में मिलेंगे आप लोगों को एक अच्छे टॉपिक साथ। बाय बाय, टेक केयर।